जय हिंद दोस्तों, चैतन्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी और तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। अंत समय में जो है मैंने भी बहुत सारे वीडियो बना करके डाला, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी क्रम में जो है मैंने अभी कंप्यूटर एब्रीविएशंस का बहुत सेलेक्टेड एंड चुनिंदा क्वेश्चनों को मैंने जो फुल फॉर्म है उसका मैंने संग्रह किया है और उसको जो है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूं। चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे में मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और अच्छा करने के लिए और एक प्रेरणा मिलती है। तो चलिए इस बार जो है कि बिहार क्लर्क मेंस को एकदम पूरा आर पार करके तोड़ देना है। इसके लिए शुरू करते हैं चैतन्य क्लासेस की ओर से 70 कंप्यूटर फुल फॉर बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए। तो इस बार जो है तो अभी एग्ज़ाम्स को यही कहना है कि हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकरा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। ये एक मूवी में आया था, छावा में। ये बहुत ही प्रेरित करता है मुझे, तो मैंने इस थोड़ा मोटिवेशन के लिए इसको ले लिया। खैर चलते हैं अभी आगे, अभी बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला है एआई। एआई का मतलब क्या हो गया? एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद कर लीजिए, एक दो बार बोलिए साथ में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, इसको साथ साथ में बोलना है, साथ में बोलेंगे याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एआरपी। एआरपी का क्या हो गया? एआरपी का हो गया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एक बार बोलिए, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक ना। तो ये हो गया एआरपी। फिर आगे चलते हैं। फिर अगला आपका है एएसपी, एक्टिव सर्विस पेजेस। एएसपी, एक्टिव सर्विस पेजेस, राइट। फिर अगला 5वां नंबर है ASCII। इसका हो जाएगा ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड एंड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद हो जाएगा आसान से, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बस ध्यान लगा करके इसको बोलना है, एक दो बार लिख लेना है, एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको हल्के में नहीं लेना है, इसमें लड़के पिटाते हैं, है ना। तो इसको आपको अच्छे से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका AMR, एडेप्टिव मल्टी रेट कोडिंग। एडेप्टिव मल्टी रेट कोडिंग, राइट। एडेप्टिव मल्टी रेट कोडिंग, समझ में आ गया। चलिए इसको याद कर लीजिए, दो बार बोलिए। एमोलेड, अभी देखते होंगे मोबाइल में या फिर टीवी में एमोलेड आता है। तो एमोलेड क्या है? तो एलईडी तो आप लोग समझते होंगे, तो लाइट एमिटिंग डायोड। लेकिन जो ये एएमओ है, इसका क्या मतलब है? एएमओ, ए फॉर एक्टिव, एम फॉर मैट्रिक्स, ओ फॉर ऑर्गेनिक। एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक्स लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक ना, ये याद कर लेंगे। एटीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। ये कंप्यूटर का एटीएम का और एक हो सकता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि एटीएम पे जहाँ पे हम लोग पैसे वगैरह विड्रॉ करते हैं। इसका हो जाएगा एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ये 8 प्रश्न खत्म। वो आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बोलते रहिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते रहिए, ULSI। फिर है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB क्या हो गया? यूनिवर्सल सीरियल बस, आसान है। फिर आगे बढ़ते हैं। VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एक कॉपी रखें बगल में और इसको सर नोट डाउन करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है ADSL। ये क्या हो गया? ADSL क्या हो गया? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ए फॉर एसिमेट्रिक, डी फॉर डिजिटल, एस फॉर सब्सक्राइबर एंड एल फॉर लाइन। लिखते चलिए। CC, ये जब मेल भेजते तो CC वहाँ पे एक रहता है ऑप्शन, CC कार्बन कॉपी। और बस BCC पूछ देगा तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। B फॉर ब्लाइंड
एंड C4 कार्बन एंड C4 कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये किसका हो गया भैया? BCC का हो गया, राइट। चलिए फिर अब आपका अगला है बेसिक, नहीं बेसिक। बेसिक का क्या हो गया है? बिगिनर्स, B फॉर बिगिनर्स, ऑल पर्पस, S फॉर सिम्बॉलिक, I फॉर इंस्ट्रक्शन, C फॉर कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ज़्यादा समय नहीं है, बिल्कुल समय का इस्तेमाल करें, तेज़ी से पढ़ते जाएं। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, नहीं O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम, BIOS, ठीक ना। फिर है PDF, जो कि हम लोग बार बार बोलते हैं PDF भेज दो भाई, PDF ये चाहिए सर, PDF कर दीजिए, PDF कर दीजिए। तो ये PDF क्या है? तो ये PDF क्या हो गया? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, P फॉर पोर्टेबल, D फॉर डॉक्यूमेंट, F फॉर फॉर्मेट। बोलते जाइए एक दो बार और लिखते भी जाइए। FAT, फाइल, F फॉर फाइल, A फॉर एलोकेशन, T फॉर टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। फिर 20वां है BGP, बॉर्डर, B फॉर बॉर्डर, G फॉर गेटवे, P फॉर प्रोटोकॉल। BIPS, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। BIPS क्या हो गया? बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, राइट। BIPS क्या हो गया? BIPS, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक ना। फिर अगला चलते हैं BCR, जो कि बारकोड रीडर, जो बारकोड होता है जो मॉल वगैरह में या शॉपिंग मॉल में या फिर स्टोर वगैरह पे जाते हैं तो आप BCR का यूज, बारकोड रीडर, बारकोड को रीड करने के लिए। फिर BRD, ब्लू रे डिस्क, पकड़ना है। बहुत एग्जाम में सबको याद कर पाना तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन कुछ भी आपको एक दो वर्ड भी क्लिक कर जाएगा तो आप जो इसको बना लेंगे। CAD, C कंप्यूटर, C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, D फॉर डिज़ाइन, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका CAD के बाद आते हैं कोबोल। क्या है भैया? कोबोल का क्या हो गया? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, C फॉर कॉमन, O फॉर ओरिएंटेड, B फॉर बिजनेस, नहीं कॉमन, CO फॉर कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सॉरी। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क, राइट। CD का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। CRT है, CRT पहले जो कंप्यूटर आता था, सबसे पहले जो कंप्यूटर टीवी के लाइक टेबल पर रखा था, CRT वो कंप्यूटर होता था, उसको बोलते हैं C फॉर कैथोड, R फॉर रे, T फॉर ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। बोलिए CRT, कैथोड रे ट्यूब, बोलते जाइए साथ में। CDR का फिर क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, R जैसे आ जाएगा तो रिकॉर्डेबल लगा देना है, ठीक ना। और फिर CD-ROM अगर आ जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा? CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक ना, इसको बना लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट है कि ADSL, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक ना, इसको ये भाई ग्लिच हो गया, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, राइट। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ADSL के बाद आपका हो गया AGP। क्या हो गया? AGP, नहीं AGP का क्या हो गया? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, ठीक, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। फिर आपका हो गया AMD यानी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, बार बार बोलना है, बोलने से याद हो जाता है। फिर है API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक ना। CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। CDMA, C फॉर कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक ना। कोमल, COMAL, कॉमन एल्गोरिथमिक, COM से कॉमन हो जाएगा, AL से एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, राइट। CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, नहीं 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 37वां चलते हैं। MIDI, ये जो है म्यूज़िक वगैरह, गाना वाना जो गाते हैं सिंगर वगैरह, इसका इस्तेमाल करते हैं। MID का क्या होता है? M फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना, डिजिटल इंटरफेस, तो M से जैसे आएगा तो म्यूजिकल, I से तो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो अब इंस्ट्रूमेंट अब चूँकि डिजिटली काम करे तो डिजिटल इंटरफेस तो जैसे GUI हो गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो इंटरफेसेस में पकड़ करके
लिख देना एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो इसको बना ही देना है, छोड़ना नहीं है। नहीं, फिर JPEG होता है, JPEG का क्या हो जाएगा, JPEG आसान है, ये सब पूछ सकता है। J फॉर ज्वाइंट, P फॉर फोटोग्राफिक, E फॉर एक्सपर्ट एंड G फॉर ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। JPEG आपका हो गया। अब JPEG के बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। बार बार मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS नहीं, D फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल लिखते चलिए। GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, 2 बार बोलिए, 2-3 बार। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब देखिएगा जो लास्ट P से करेगा तो जनरली इसमें P प्रोटोकॉल वाला ही आता है, ये मैंने मतलब नोटिस किया है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम में, आप पक्का देखिएगा, वीडियो देखने के बाद देखिएगा, इसी से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत सोच समझ करके क्वेश्चन का संकलन किया। हम आगे बढ़ते हैं। 70 है, अब ख़त्म ही होने वाला है, 48 पे हम लोग आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। HTML तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक थे। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ठीक ना, बोलना है 2 बार। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। GIT देखिएगा, GIT ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर, GIT गिट नहीं, ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सांस भी मैं ले लूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का क्या हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप देखिए P इसमें भी आया तो इसमें भी प्रोटोकॉल आ गया। जैसे जहाँ पे P आएगा तो वहाँ समझ जाना है, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम क्या 99% वहाँ पे प्रोटोकॉल वाला ही सीन रहता है, राइट। तो बिना किसी समस्या का उसको फटाक से करना है। ENIAC, ये गाना आया था मैनियक, ये ENIAC है। ENIAC का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होगा, ये मिस्टेक है, इंटीग्रेटर। DNS डोमेन नेम सिस्टम, DPI डॉट्स पर इंचेज, DPI का क्या हो जाएगा, डॉट्स पर इंचेज, राइट। DPI का क्या हो जाएगा, डॉट्स पर इंचेज। चलिए अब लास्ट ही चल रहा है 73 क्वेश्चन। मैंने 70 क्वेश्चन ही लिखा था, लेकिन ये 73 क्वेश्चन है तो इसको भी देख ही लेते हैं। DPI हो गया आपका डॉट्स पर इंचेज, DPI डॉट्स पर इंचेज, राइट। DPI डॉट्स पर DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक ना। EEPROM, तो E से इलेक्ट्रिकली, E से इरेजिबल, P से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। GPS देखते होंगे कि GPS आजकल वाहन वगैरह में GPS लगा देता है लोग, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं। GUI, तो GUI क्या बोले, GUI एक मैंने बताया MIDI, तो GUI का क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और एक MID का क्या हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये देखिए आई है तो ये इंटरफेस आ गया, नहीं समझाने के लिए मैंने मतलब ऐसे बताया कि जहाँ पे आई लास्ट में आए तो इंटरफेस होगा। चलिए समझ में आ गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, MIDI बताया, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका HDMI, नहीं बोलता है HDMI, HD चाहिए तो हाई डेफिनेशन है, HD तो हाई डेफिनेशन हो गया। MI इसमें लग गया तो भाई MI का फिर देखिए यहाँ पे इंटरफेस का मतलब जो है गेम हो रहा है, तो हाई डेफिनेशन M फॉर मल्टीमीडिया इंटरफेस, राइट। चलिए
नहीं, IVR जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं कहीं पे, तो आजकल पहले मानव रहित जो एक कंप्यूटर से जो बातें होती है, जो उधर से वो रिस्पॉन्ड करता है, उसको IVR बोलते हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। नहीं, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, JPEG फ़ोटो जो कि हम लोग बोलते हैं JPEG फॉर्मेट में रहना चाहिए, तो इसका भैया क्या मतलब हो गया? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, सुन लीजिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG बस यही है, वही फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप रहेगा। M4 सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा? M4 सिर्फ यहाँ पे आपको लिख देना है मूविंग, ठीक ना, बस ये आपका हो गया, ये कहानी ख़त्म हो गया। PNG आजकल PNG होता है, ये PNG यूज़ करते हैं पिक्चर के लिए, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये भी ग्राफिक्स है, इसको PNG बोला जाता है। नहीं, फिर आपका PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS क्या हो गया? स्विच मोड, S for switch, M for mode, and P for power, and S for supply, स्विच मोड पावर सप्लाई। वायरस देख लीजिएगा, अंतिम है, वायरस हो गया वाइटल, V for वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, अंग्रेजी में वाइटल वर्ड मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन जानकारी, वाइटल इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्या है? रिसोर्स अंडर सीज, तो वायरस नहीं बोलता, वायरस लग जाता है, वायरस हो गया कंप्यूटर में, तो वो क्या हो जाता है? आपका इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये इनमें से जो 73 मैंने करवाया, ये एब्रीविएशंस मैं एकदम गारंटी से लिख करके देता हूँ, एग्ज़ाम्स में इससे ही आएंगे ऐसा लगता है। बाकी अब मैं भगवान तो हूँ नहीं, क्या होगा, लेकिन ज़रूर इसको देख लीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और मेरा भी वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा, और जो है मुझे भी अच्छा फील होगा कि चलो भाई, मैंने जो वीडियो बनाया उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है बच्चों को एग्ज़ाम में हूबहू आ गए, और I will feel good for you, and at last I would like to say, do your best, work hard, you have only one day left, and I have done all the abbreviation which are important. I have selected the most important abbreviations. At last I would like to say, those who are new to the channel, do subscribe, like, comment and शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो लेकर के जो है आता रहूं, और आप लोगों को अच्छे कंटेंट जो है देता रहूं। अभी मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया है, तो आप लोगों से ऐसा मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। टिल देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।